नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज का ये बेहद खास शो इतिहास की बात। इतिहास के बाद में आज का इतिहास यानी 27 मई का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गफरान खान। आज के इतिहास में हम आपको ले चलेंगे 27 मई के सफर पर। 27 मई की तारीख देश दुनिया के इतिहास में काफी अहम रही। तो चलिए 27 मई के सफर पर। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने 27 मई 2010 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन पटना रेलवे जंक्शन के पास 22 एकड़ जमीन पर 125 करोड़ रुपए की लागत से बने 200 फीट ऊंचे स्तूप वाले एक भव्य बुद्ध स्मृति पार्क को जनता को समर्पित किया था। कौन है धर्मगुरु दलाई लामा? अद्भुत इस लिहाज से कि वो तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। तिब्बत की आजादी के लिए अपनी जन्मभूमि तक छोड़ने को तैयार हैं दलाई लामा। दलाई लामा की अहिंसा सिर्फ कर्म में नहीं, आचरण में भी झलकती है। अपने संबोधन, भाषण और बातचीत में वो ऐसा कोई शब्द नहीं बोलते जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। करुणा इतनी कि हर बातचीत में अपनी मां का जिक्र करते हैं। दलाई लामा 85 साल के तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को तो उन्होंने अपने जीवन में उतार ही लिया था। भारत में आकर महात्मा गांधी के जीवन आदर्श को भी आत्मसात कर लिया। तिब्बत पर चीन के कब्जे के खिलाफ उन्होंने पूरी दुनिया को गोलबंद किया। साथ ही दुनिया भर में फैसले तिब्बतियों को एक मंच पर लाए। क्या है तिब्बत का मामला? अगर 1959 में विस्तारवादी चीन ने हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित खूबसूरत तिब्बत पर गैर कानूनी कब्जा किया ना होता तो आज भारत और चीन के बीच कोई सीमा विवाद ही ना होता। भारत और चीन के बीच आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लेकर लद्दाख तक जितने भी सीमा विवाद हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, तिब्बत पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। और तिब्बत की कानूनी सरकार पिछले 6 दशकों से भी ज्यादा वक्त से भारत में निर्वासित का जीवन बिता रही है। सच्चाई ये है, भारत और चीन के बीच ऐसी कोई सीमा है ही नहीं जिसको लेकर दोनों देशों में ऐसा कोई विवाद हो। सीमा तो भारत और तिब्बत के बीच की है, जो आज की नहीं हजारों वर्षों पुरानी है। तिब्बत ने तो हजारों वर्षों से भी ज्यादा वक्त तक बफर के रूप में भारत और चीन के बीच शांति के क्षेत्र के रूप में काम किया है। 1950 के दशक में तिब्बत पर चीन ने आक्रमण के बाद यह स्थिति बदल गई। अब एक नजर भारत और तिब्बत के ऐतिहासिक संबंधों पर डाल लेते हैं। तिब्बत उस बौद्ध परंपरा से जुड़े हैं जिसकी पैदाइश तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व भारत में हुई है। यह देश ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक और परिस्थितिक रूप से हमेशा से भारत से जुड़ा हुआ है। जब से तिब्बत पर चीन ने अवैध कब्जा किया है, तिब्बत की पूरी निर्वासित सरकार और लोग भारत में भारतीय के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाए रखकर निवास कर रहे हैं। दलाई लामा खुद को भारत माता का बेटा कहते हैं। तिब्बत के लोग भी चाहते हैं कि भारत को अब तिब्बत के प्रति अपने कूटनीतिक नजरिए में बदलाव की जरूरत है, जिसमें दोनों ही देशों का कल्याण छिपा है। भारत को चीन की दगाबाजी से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए, तो अब तिब्बत की आजादी का अभियान शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि अब तिब्बत की आजादी में ही भारत की भलाई है। सच्चाई ये है, भारत और चीन के बीच कोई भी सीमा विवाद रहा ही नहीं। चीन जमीन के जरिए भारत में घुसपैठ करता है, वो कभी उसका हिस्सा था ही नहीं। वो तो तिब्बत की जमीन है जिस पर 60 साल से भी ज्यादा वक्त से ड्रैगन कुंडली मारकर बैठा है, और भारत और नेपाल, भूटान तक पर अपनी विस्तारवादी नजर गड़ाए हुए है। फिलहाल आज के खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 27 मई का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर आज का इतिहास आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आरएनआई न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज।